मुझे सामने यमदूत दिखने लग गया। वैसे ऐसे कर रहा था देख के मुझे। क्या हाल है सबका? तो मैं आज बात करने वाला था, आप सबके कभी ना कभी लाइफ में दांतों में प्रॉब्लम रही होगी, टूथ एक रहा होगा, या आपकी फैमिली में किसी न किसी को हुआ होगा। हुआ किसी को? ओके, आपके हुआ? यस क्यों बोला? प्रोक्सी यहाँ पे भी? आपके हुआ? हो रहा है अभी भी? तो आपको किसी ने बोला कि यहाँ पे इलाज होगा? कोइंसिडेंस माइंड में लेके आया ना कि दांतों में दर्द हो रहा, तो स्किट भी वही चल रही है। स्माइल अच्छी ना? तो मेरे रिसेंटली मेरे दांतों में बहुत प्रॉब्लम रही। मतलब ऐसे नहीं कि मैं ब्रश नहीं करता, मतलब वो तो करता हूँ, कम करता हूँ। बिकॉज प्रॉब्लम क्या, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तो पापा क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज टूथ पेस्ट लगा के देते हैं टूथब्रश पे कि इतना ही करना रोज का। वो थोड़ा थोड़ा उसमें से बचाते थे, ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ गई। ऐसे ट्रू मिडिल क्लास तो मुझे क्या था कि अगर मेरे दांतों में प्रॉब्लम है तो मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊँगा। गैस करो क्यों? यस एक किसने बोला पैसा? आपने? यस, यू आर टॉपर, बैक बेंचर टॉपर। तो क्या है कि ऐसे ट्रू मिडिल क्लास तो पता था कि अपने दांतों का जो मतलब डेंटिस्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। मैंने गूगल पे टाइप किया होम रेमेडीज़ फॉर टूथेक। तो पहले सिंपली आया कि अपने आप दांतों में अपने लौंग रख के देखो। लौंग जिससे नहीं पता, क्लोव, जो CBSE से पढ़े हैं। मैंने क्लोव रखा, 1-2 दिन ठीक रहा। उसके बाद अपने नई दर्द अपने कम हुई, तो उसके बाद उस पर आया कि आप जिंजर रख सकते हैं। जिंजर समझते हो? कुलबीर जिंजर नहीं, अदरक। अदरक अदरक आप मुंह में रखिए। मैंने उससे वो भी रखा कुछ दिन, उससे भी फ़र्क पड़ा, अच्छा रहा। उससे भी नहीं रहा, फिर अमरूद का पत्ते भी रखे। मतलब सब चीज़ें मैंने ट्राई कर ली जो भी घर में मिल सकती हैं या किचन में मिल सकती हैं। फिर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने कहा कि अब फाइनली एक नो ऑप्शन है, तो अब जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास। बिकॉज दर्द बहुत ज़्यादा होती थी और रात को नींद खुल जाती तो जागता था। मैं सिंगल हूँ और रात को अगर मैं जागता हूँ, मेरे पेरेंट्स देख लेते तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे दांतों में दर्द है। वो शक करते थे। पापा मुझे बोलते थे, कहते कि बेटा कि तुम रात को 3 बजे जाग रहे हो। मैं कहा चलो वो तो आप भी जाग रहे हो। कहते मैं देख रहा हूँ तुम जाग रहे हो, तुम रोज़ जाग रहे हो, चलो ये सब गलत काम करते, वो भी लाइट जगा के। मैं कहा मेरा दर्द हो रही है। कहते तुम्हारे कमरे से मैं तभी आया, तुम्हारे कमरे के बाहर आह आह की आवाज़ें आ रही थी। मैं कहा वो मैं दर्द में फील कर रहा था, ये नहीं कि मेरे अंदर कौन है, किसके साथ आह की आवाज़ें निकालूंगा। इमेजिन थोड़ी कर रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बैठी। दर्द बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने क्या कि कोई नहीं, सस्ते डेंटिस्ट भी होते हैं। तो मैंने गूगल पे फिर टाइप किया चीप डेंटिस्ट इन जलंधर। सिर्फ एक ही नाम आया, विंटेज डेंटिस्ट, एक ही नाम आया। मैं क्या चलो जाके देख लेते हैं, शायद हो सकता है सस्ता ही हो, बढ़िया हो। तो मैं गया अपने वहाँ पे, जो गूगल पे लोकेशन थी, मैं वहाँ पे गया। तो उनके ऑफिस के बाहर ना एक अपने बूढ़े से चाचा खड़े थे। वो ऐसे अपने बीड़ी पी रहे थे, अपने स्मोकिंग कर रहे थे। मैंने पूछा, मैं कहा चाचा, वो बोला डेंटिस्ट चाचा। ओ चाचा। मैं कहा डेंटिस्ट सर कब आएंगे? कहता मैं ही डेंटिस्ट हूँ। मैं कहा अच्छा। मैं कहा बढ़िया। अपने मैं अंदर उनका जो अपने डेंटिस्ट का काउच होता है, मैं वहाँ पे लेट गया। तो उसने मुझे बोला, कहता मुंह खोलो। मैंने खोल के दिखाया अपने। वो बोला कि कहता कि बहुत दांत खराब है। मैं कहा इसका फिर क्या कर सकते हैं? कहता कि हम एक दांत का तो रूट कनाल करना पड़ेगा, RCT, रूट कनाल ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। एक दांत पूरा सड़ चुका वो निकाल देंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा पहले आप एक काम कीजिए, आप जो पूरा दांत सड़ चुका ना, आप वो निकाल दीजिए। जो रूट कनाल है वो नेक्स्ट वीक करा लूँगा और उसके मैं पेमेंट भी इकट्ठी कर लूँगा। बिकॉज रूट कनाल क्या होता है, जिसने करवाया, जिसने अपने प्रॉक्सी दी थी, आपने भी गए थे ना डेंटिस्ट के पास? अच्छा आप नहीं गए थे? आप गए थे? आपकी दर्द हो रही थी। रिच मैन मुकर गए। तो RCT में क्या होता है कि RCT में क्या होता है ना कि आपके 3 फेज में ट्रीटमेंट होती है। मैं क्या चलो अपने नेक्स्ट वीक में आऊँगा और थोड़े पैसे भी इकट्ठे कर लूँगा। उसने एक डेंटिस्ट के पास जब जाते हैं हम, एक कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है कि वो आपके मुंह में लाफिंग गैस छोड़ते हैं, जिसे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोलते हैं, N2O।
मैंने साइंस नहीं पढ़ी पर गूगल से देख के आया था, मैं कहा बोलने में अच्छा लगेगा। तो उसने वो नहीं दी, मुझे कहता उसको छोड़ो, नहीं लाफिंग गैस को छोड़ो, मैं आपको अपने और बढ़िया चीज़ देता हूँ। तो वो बोला कि लाफिंग गैस क्या करती है, आपके मुंह में अपने दर्द की सेंसेशन ही पैदा होने देती ना, मैं आपको प्योर मनाली की वीड देता हूँ। कहता वो थोड़ा सा अपने वीड लगा के देखो, दर्द बिल्कुल नहीं फील होगी। मैं कहा बढ़िया, ये तो ये एक्चुअल में विंटेज डेंटिस्ट है, ट्रू ओल्ड स्कूल डेंटिस्ट। उसने क्या किया, मैं फिर अपने बैठ गया, हम दोनों ने आधा घंटा वीड मारी। उसको भी अपने होश नहीं रही। उसने निकाल दिया, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अपने आपकी फीस, कहता अपने डेंटिस्ट का काम मैं फ्री में करता हूँ, ये वीड के 100 रुपये दे दो। मैं घर चला गया, बहुत खुश था उस दिन कि पैसे भी कम लगे ना, 100 रुपये में कौन सा डेंटिस्ट इलाज करते हैं। रात हुई तो रात को जैसे उसका वीड का असर कम हुआ तो दर्द बहुत ज़्यादा होने लगी, ऐसा लगा कि जैसे ना लाइक जान ही निकल जाएगी, ऐसे नहीं, जान ही निकल जाएगी। तो मेरा फिर मैं लाइट जगा के बैठा था, अपने पापा कहते कि आज तो डेंटिस्ट के पास भी गया था, तो फिर वही काम करने लग गया। मैं कहा दर्द मुंह में हो रही है। मोबाइल तो मेरे हाथ में है भी नहीं और इमेजिनेशन इतनी गंदी मेरी है भी नहीं। मैं अगले दिन गया, मैं कहा वो चचा, डेंटिस्ट चचा, मैं कहा दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने क्या कर दिया? उसने अपने मेरा मुंह खोला, दोबारा देखा, कहता मेरा हौसला बढ़ाओ, मैंने लगता है कि मैंने गलत दांत निकाल दिया। मैं कहा मैं आपका हौसला कैसे बढ़ा सकता हूँ? कहता मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मुझे प्लीज़ थोड़ा मोटिवेट करो। मैं कहा वो चचा, मैं संदीप महेश्वरी थोड़ी हूँ, मैं आपका हौसला कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैं क्या अब क्या करना है? फिर हमने दोनों ने आधा घंटा वीड मारी, दर्द खत्म। उसकी थी कि उसकी ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती जिसे हिंदी में बोलते हैं, उसकी पोती अपनी शाम को इलाज करती थी। कहता है काम करते हैं हम, आप शाम को आना, वो आपका अपने ट्रीटमेंट देखेगी। एक्चुअली मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और एट दिस ओल्ड एज आई एम वेरी बैड एट ट्रीटिंग विद होल्स। मैं कहा ओके। शाम को क्या थी, उसके अपने पोती इलाज करती थी, डॉक्टर नेहा। मैं शाम को गया तो मैंने बोला, मैं कहा कि आपके दादू ने ना, आपके ये चचा ने, डेंटिस्ट चचा ने गलत दांत निकाल दिया। कहती कोई बात नहीं माधव, लेटो। मैं बॉयज़ स्कूल से, बॉयज़ कॉलेज से पढ़ा हूँ, तो मुझे ये चीज़ ना वर्ड अपने बहुत ही कैच कर गया कि माधव लेटो। मैं लेटा, उसने मेरा मुंह खोल के देखा, कहती कि ओके हम पहले क्या काम करते हैं? मैं कहा वीड मारते हैं। कहती नहीं। कहती हम जो दांत खराब है ना वो निकालते हैं और फर्स्ट आरसीटी की फर्स्ट ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, रूट कनाल ट्रीटमेंट, जैसे नाम में है। तो पहले क्या करते हैं, आपकी जो जिस दांत में कैविटी होती है ना, तो जिस दांत में कैविटी होती है ना, उसकी अपने रूट्स काट देते हैं, जिसमें छेद होता है दांत में। रूट्स काटने से जो भी ठंडा गर्म खाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, उसकी सेंसेशन आपको फील ही नहीं होती। ठीक है, वो उस दिन वो करने वाली थी। वो बोलने में इतना आसान लगता पर इतना है नहीं जब रूट्स काटते हैं। और उनके पास तो लाफिंग गैस भी नहीं थी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो उसने काटनी शुरू की, जैसे उसने काटनी शुरू की दर्द इतनी शुरू हुई, एक बार तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने मेरे माथे पे हाथ रखा, कहती कोई बात नहीं माधव, मेरी आंखों की तरफ देखो, दर्द कम होगी। मैं कहा ओके। फिर क्या करते हैं, उसने आपके जिस दांत में, जैसे जिस मुंह के साइड में प्रॉब्लम होती है ना, उसमें एक टीका इंजेक्शन लगा देते हैं। उसने इंजेक्शन लगाया, उसके बाद करना शुरू किया, और उसके बाद पता नहीं इंजेक्शन के कारण या पता नहीं दर्द के कारण इतनी मुझे अपने ऐसे फील हुआ कि लाइक ना जान निकल जाएगी। मुझे सामने यमदूत दिखने लग गया। वैसे ऐसे कर रहा था देख के मुझे। मेरे मुंह में वो इलाज करी, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं उसको ऐसे ऐसे कर रहा था। वो मेरे माथे पे हाथ रखे, कहते क्यों ऐसे गंदी शक्ल बना रहे हो? मैं उसको क्या बोलूँ, पागल है ये, इसको यमदूत दिख रहा है। मुझे शक हुआ, मैं कहा शायद इसका दादू ना बन के आ गया, वो तो वैसे ही ऐसा है। कहती फिर उसके बाद कहती आपके दांत इतने खराब कैसे हो गए? इतने मतलब एक दांत निकालने वाला, एक आरसीटी करने वाला ब्रश नहीं करते? मैं क्या, मैं भूल जाता हूँ। कहती सोना तो नहीं बोलते, खाना खाना तो नहीं बोलते, सेक्स करना तो नहीं बोलते? मैं क्या, मैं सेक्स कर नहीं सकता, मैं सिंगल हूँ ना। हाँ, उसने भी कहती अगर मुंह से इतनी बदबू आएगी तो गर्लफ्रेंड बनेगी भी नहीं। मैं कहा अच्छा ये चीज़ रहती थी, मुझे तो लगता था और कुछ चाहिए होता है।
नेट पे तो और कुछ बेची जा रहे हैं। तो उसने मेरा नंबर ले लिया, कहती कोई बात नहीं, मैं आपको याद करा दिया करूँगी। उसके फ़ोन भी आने लगे। लाइक क्या होता है उसमें, आपके दांतों में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको मेडिसिन देते हैं और आपकी फिर नेक्स्ट वीक आपके फिर दोबारा अपने इलाज करते हैं। और डेंटिस्ट या डॉक्टरों की राइटिंग इतनी गंदी होती है, ये सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है ये दोनों की आपस की सेटिंग होती है, बीच में कोई पढ़ना ले कि कोई और से कोई मेडिसिन ले लेगा। इतनी गंदी राइटिंग मुझे पता नहीं लगा। आई थिंक गूगल पे भी अगर ट्रांसलेट करूँ ना तो ऐसा आएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की टाइम की राइटिंग है। तो मुझे फ़ोन करके अपने रिमाइंड कराने लगी कि माधव मेडिसिन ले लेना, टूथब्रश कर लेना। मैं कहा ओके। और हर बार फ़ोन जब काटती थी एक चीज़ बोलती थी, रिमेंबर अ टूथब्रश अ डे कीप्स द डेंटिस्ट अवे। मैं कहा ओके। नेक्स्ट वीक आया, सेकंड ट्रीटमेंट उसने शुरू की। सेकंड ट्रीटमेंट जब शुरू करते हैं ना, जो जिस आपके दांत में कैविटी होती है, RCT करते हैं, उसमें वो फिलिंग शुरू कर देते हैं। फिलिंग मतलब ऊपर एक पेस्ट लगा देते, मसाला लगा देते हैं आम भाषा में, ताकि अंदर कुछ जाए ना, ठंडा गर्म कुछ लगे ना। उसने फिलिंग कर दी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। जब फिलिंग करने के बाद क्या करते हैं कि उसको आपके ताकि जॉ मैच कर दें आपस में, उसको अपने ग्राइंडर करते हैं। ग्राइंडर समझते हैं? ग्राइंडर क्या होता है ना, ग्राइंडर एक छोटा सा अपने ब्लेड होता है, आपके मुंह में वो अपने ऐसे घुमाते हैं ताकि जो भी उसने जो पेस्ट किया होता है RCT ट्रीटमेंट के ऊपर, वो प्लेन हो जाए, आपकी जॉस मैच कर दें। वो मुझे बोली ऐसे सिंपली, कहती माधव प्लीज़ अपनी टंग मत आगे करना जब मैं ग्राइंडर लगाऊंगी, नहीं तो आपकी टंग कट जाएगी। मैं कहा ये कितना बोलने में कितना आसान लगता है ना। हैंडीकैप आर्टिस्ट का तो अपनी चीज़ है भी नहीं, और प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत में ऐसी कोई स्कीम लगाई भी नहीं कि हैंडीकैप आर्टिस्ट को भी रोजगार मिलेगा। जैसे उसने ब्लेड ग्राइंडर लगाना शुरू किया तो सामने फिर से अपने इमदूद दिखना शुरू हो गया ऐसे करके। मैं फिर उसको ऐसे, वो फिर मेरे माथे पे हाथ फेरने लगी। उसको लगता था कि पता नहीं कि दर्द के कारण पागल हो जाता है। तो बीच में क्या हुआ, जैसे वो ग्राइंडर फेरी थी तो काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक आधा घंटा या 30-40 मिनट हो गए, मुंह खुला था और ग्राइंडर लगने के डर से मेरा अपने सांस बीच में आनी बंद हो गई, डर के मारे। तो मेरे क्या किए, ऐसे हार्ट बीट रुक गई। मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे करने शुरू कर दिया उसके सामने, अपने उसके दादू, उसके मैं ऐसे कर रहे थे, उसके दादू जिन्हें मेरा दिल लुटिया। जो कहाँ से लेके आए इसको, फिर मैं ऐसे कहती ओ हो, ओ हो। सामने ही खड़ा था, जैसे वो होते ना उनका अपने क्या उनका होता है, एक काउस सा होता है, वो सामने ही खड़ा था। मैंने ऐसे करके लात मारी उसको। तो वो कहती मेरे दादू कितने फनी है ना। मैं क्या एक नंबर का, क्या बताऊँ। तो क्या हुआ कि उस दिन भी ट्रीटमेंट अपनी हो गई, तो मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा उसके लिए फीलिंग्स जागी। ट्रू सिंगल पर्सन फीलिंग जागी। मैं कहा कि कोई नहीं, अपने बढ़िया लगती है, अच्छा। क्योंकि फ़ोन करके आपको कोई भी डेंटिस्ट आपको कभी नहीं अपने बोलता कि ब्रश कर लेना, मेडिसिन कर लेना, रिमाइंड कोई भी नहीं कराता। थर्ड स्टेज आती है इसकी रूट कनाल की, जब फाइनली आपके टैपिंग कर देते हैं ताकि पक्का ही वो अपने होल बंद हो जाए, होल दिखे ना। तो पक्का ही होल अपने ख़त्म हो जाए। तो वो वाली थर्ड स्टेज आ गई। अपने नेक्स्ट वीक अपने गया, मुझे माइंड में था कि अपने अगर ये थोड़ी सी लाइन देगी मैं प्रपोज कर दूंगा। तो हुआ भी ऐसे। तो उसने अपने कैपिंग की, उस दिन बिल्कुल दर्द नहीं हुई। तो मैं उसके बाद में बैठे, मैं कहा डॉक्टर नेहा आई थिंक आई लाइक यू। कहती क्यों, मुझे ही क्यों, लड़कियों वाली बकचोदी। मैं क्या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी। मैं क्या बिकॉज आप सुंदर हो। कहती मुझे तो नहीं लगता मैं सुंदर हूँ। मैं क्या आपको क्यों लगेगा आप सुंदर हो, आप लेस्बियन थोड़ी हो। आपको लड़के अच्छे लगने चाहिए, यू शुड लाइक मैन एंड आई एम मैन बाय बर्थ। कहती ओह वाओ। हाँ दर्द होता, दर्द बहुत हुआ था। शक भी हुआ था घर पे। क्या करता रात को जाके। तो फिर मैंने उससे और थोड़ी है ना अपने जैसे फ्लो में आया है ना, जब बोलते हैं ना पंजाबी में, अगर अपने पंजाबी नो हाथ दो तो बाँह फाड़ लेंगे, तो मैंने और थोड़ा शुरू किया अपने। तो मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया। वो एक्चुअली जब भी अपने RCT करती थी ना, मुझे अपने टूथपेस्ट गिफ्ट देती थी। एक टूथपेस्ट उसने गिफ्ट किया था, दंत परी, दांतों से बदबू चुरा ले जाऊंगी। सेकंड ट्रीटमेंट पे उसने टूथपेस्ट गिफ्ट किया था, बुर्रा आ से वाह तक। मैं उसकी नई 200 ग्राम की ट्यूब लेके आया उसके लिए। मैंने कहा ये आपके लिए। कहती यू नो टूथपेस्ट डे कीप्स डेंटिस्ट अवे। मैं कहा एंड व्हाट कीप्स डेंटिस्ट नियर। कहती
कैविटी एंड टूथेक। मैं कहना व्हाट कीप्स कैविटी एंड टूथेक असाइड? कहती पेन किलर। क्या विल यू बी माई पेन किलर फॉर होल लाइफ? कहती ओ। कहती प्रॉमिस करो तुम रोज ब्रश करोगे। मैं क्या आई डू। कहती प्रॉमिस करो तुम रोज गार्गल्स करोगे। मैं से ट्रू पंजाबी पेंडू था। मैं कहा हम गरारी तो समझ लगता है, गार्गल्स क्या होता है? मैं कहा चलो कोई नहीं कर देता हूँ फ्लो में। मैं कहा आई डू। कहती प्रॉमिस करो तुम हमेशा ऐसे ही अपने ब्रश करते रहोगे। आई डू। मैं क्या अब एक गुड लक केस, न्यू कपल्स केस हो जाए? कहती उससे पहले ब्रश करेंगे। फिर उसने दंत परी किया और मैंने ब्राह किया। और उसके बाद हम दोनों ने मास्क लगा के किस किया, बिकॉज कोरोना चल रहा है ना। थैंक यू।